वीडियो बनाओ और वहाँ पर भेजो, सीएम को भेजो, ये सीएम को ही भेजो, पुलिस एक बार बता दे तो सही। क्या किसी मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा इतनी बड़ी हो सकती है कि आम नागरिक की जिंदगी की कोई कीमत ही ना रह जाए? क्या जनता सिर्फ चुनाव के समय याद आती है और बाकी समय सड़क पर खड़ी एक रुकावट बनकर रह जाती है? और अगर आरोप सही है तो आखिर राजस्थान पुलिस को इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि एक लड़की की बार बार की गई गुहार भी उन्हें नहीं सुनाई थी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। आपने कई बार देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से ये कहते रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं, मालिक नहीं। कई मौके पर उनके काफिले को, एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रुकते हुए भी देखा गया है। संदेश हमेशा यही दिया गया कि जनता की जान सबसे पहले है। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई ये घटना कई ऐसे सवाल खड़े कर रही है जिनका जवाब सिर्फ पीड़ित परिवार ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश जानना चाहता है। क्योंकि अगर एक गरीब लड़की जो सड़क किनारे मेहनत करके अपना परिवार पाल रही थी, उसे सिर्फ इसीलिए जिंदगी भर का दर्द मिल जाए क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला निकलना था, तो यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि व्यवस्था की संवेदनशीलता पर भी बड़ा सवाल बन जाता है। दरअसल पूरा मामला 19 जून की शाम का है। जयपुर के जगतपुरा महल रोड पर रहने वाली ऋषु गुप्ता रोज की तरह अपना फूड कार्ट लगा रही थी। आपको बता दें, ऋषु गुप्ता के फादर की डेथ कोरोना के टाइम हो चुकी है। वहीं आगे यही कार्ट उनकी रोजी रोटी का जरिया था। परिवार की जिम्मेदारी इसी से चलती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। पीड़िता के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला उसी टाइम गुजरना था। आरोप है कि राजस्थान पुलिस के कुछ जवान वहां पहुंचे और वे वीआईपी रूट खाली करने के नाम पर तुरंत फूड कार्ट हटाने लगे। ऋषु का कहना है कि उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ हाथ जोड़कर सिर्फ 2 मिनट मांगे। उन्होंने बार बार कहा कि कार्ट पर खौलता हुआ गर्म पानी रखा है, अगर कार्ट को अचानक धक्का दिया जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे खुद कार्ट हटा लेंगी, बस उन्हें कुछ पल का समय दे दिया जाए। लेकिन ऋषु का आरोप है कि उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। उनके मुताबिक पुलिस कर्मियों ने जबरन कार्ट को धक्का दे दिया, बस एक धक्का और अगले ही पल उबलता हुआ पानी सीधे उनके हाथों, छाती और पेट पर गिर गया। कुछ सेकंड में उनका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। वे दर्द से सड़क पर चीखने लगी थी। सर, उस दिन रोज की तरह मैं कार्ट लगाई थी और स्टीमर में पानी गर्म ही हो रहा था मोमोज का। चलती हुई गाड़ी आती है, उसमें से एक पुलिस वाले निकलते हैं और वो बोलते हैं हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर हटा रही हूँ, इसमें पानी गर्म है। बस मैंने हाथ भी ऐसे दिखाया, उन्होंने आओ ना देखा ताओ और सीधे स्टीमर का पानी धक्के से हाथ से मार के तुरंत चलती हुई गाड़ी में बैठ के चले गए। और इसके बाद मैं चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। जो कि पुलिस की 3-4 गाड़ियां गुजरी, फिर भी कोई कुछ भी हेल्प नहीं की मेरी। सोचिए, जिस लड़की ने कुछ मिनट पहले अपने परिवार के लिए दुकान सजाई थी, वही कुछ पल बाद असहनीय दर्द से तड़प रही थी। ऋषु कहती है कि उन्होंने बहुत मिन्नतें की, बहुत समझाया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आज भी जब वे उस पल को याद करती हैं तो रो पड़ती हैं। उनका कहना है कि शरीर के घाव तो शायद एक दिन भर जाएं, लेकिन उस दिन जो दर्द मिला वह जिंदगी भर साथ रहेगा। घटना के बाद उनकी बहन खुशबू गुप्ता दौड़कर अपनी बहन को बचाने पहुंची, लेकिन परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और गाली गलौज की गई। अगर आरोप सही है तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। परिवार का आरोप है कि हादसे के बाद सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि जिन पुलिस कर्मियों पर लापरवाही का आरोप है वे वहां से चले गए। किसी ने घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं ली। आसपास के लोगों की मदद से परिवार किसी तरह ऋषु को अस्पताल लेकर पहुंचा। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन दर्द आज भी कम नहीं हुआ है। और ये मामला अब सिर्फ एक हादसे का नहीं रह जाता बल्कि जवाबदेही का भी बन जाता है। परिवार का कहना है कि उन्होंने रामनगरिया थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ किसी ठोस विभागीय कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान सड़क खाली कराई जा रही थी, कार्ट हटाने को लेकर बहस भी हुई थी और पूरे मामले की जांच जारी है। अब सवाल यह है कि अगर जांच चल रही है तो क्या जांच निष्पक्ष होगी?
क्योंकि आरोप भी पुलिस पर ही है और शुरुआती जांच भी पुलिस ही कर रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है और सबसे बड़ा सवाल ही राजस्थान पुलिस से है। अगर एक लड़की बार बार कह रही थी कि काट पर खौलता पानी रखा है तो क्या 2 मिनट का इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला 2 मिनट रुक जाता तो व्यवस्था टूट जाती? क्या एक गरीब परिवार की रोजी रोटी और एक बेटे की जिंदगी की कीमत इतनी कम हो गई कि उसे सिर्फ एक धक्के में बर्बाद कर दिया जाए? और अगर आरोप सही है तो क्या यही जनता की सेवा है? क्योंकि हमने अक्सर ये सुना है, अक्सर ये देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि सरकार जनता के लिए है, जनता सरकार के लिए नहीं है। कई मौके पर उनके काफिले को, एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए पूरे देश ने देखा है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के चक्कर में एक बेटी पर खौलता हुआ पानी गिर जाता है, उन्हें अस्पताल पहुंचना पड़ता है, उनका पूरा हाथ जल जाता है। बीजेपी कहती है, कई बार आपने ये नारे लगाते हुए उन्हें सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या आप ऐसे बेटियां बचा रहे हैं, बेटियों को अस्पतालों में पहुंचाकर? और आज मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही माध्यम है, कुछ सवाल जो जनता चाहती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी जनता जवाब चाहती है। क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या अगर पुलिस कर्मियों की गलती सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या सरकार रेशु गुप्ता के इलाज की जिम्मेदारी उठाएगी? और क्या मुख्यमंत्री स्वयं इस पीड़ित परिवार से मिलकर यह भरोसा दिलाएंगे कि राजस्थान में कानून वर्दी देखकर नहीं, सच देखकर फैसला करता है? फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी, इसलिए अंतिम निष्पक्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकलेंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने एक सवाल पूरे देश के सामने छोड़ दिया है। क्या वीआईपी संस्कृति के आगे एक गरीब नागरिक की जान और सम्मान की कोई कीमत नहीं बची है? क्या रेशु गुप्ता को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी कुछ दिनों में सुर्खियां बनकर फाइलों में दब जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत बड़े बड़े काफिलों में नहीं होती। लोकतंत्र की ताकत उस भरोसे में होती है जहां सड़क किनारे मेहनत करने वाली एक गरीब लड़की भी यह विश्वास कर सके कि अगर उसके साथ अन्याय होगा तो कानून उसकी आवाज जरूर सुनेगा। चले, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।